देखिए कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने ये तो पूरी लिस्ट जारी करके बताया है ना कि भाई इतने, मान लीजिए SIR में इन्होंने बताया कि 50 लाख लोग प्रवासी थे या बांग्लादेश से आए हुए थे, तो आप बताइए उनके नाम जारी कीजिए, कितनों को आपने डिटेंशन सेंटर में डाला, कितनों को आपने वापस भेजा, डिटेन करके वापस भेजा, जैसे अमेरिका ने हमारे भारतीयों को भेजा था जंजीरों में जकड़ के, कितने बांग्लादेशियों को आपने वापस भेजा। आज 11 साल होने को है, 11 साल हो चुके हैं, 11 सालों में 5500 बांग्लादेशी, बस 5500 वापस भेजे गए हैं। कांग्रेस की सरकार में जो मुस्लिम परिषद सरकार बताई जाती है या शरणार्थियों को शरण देने वाली सरकार बताई जाती है, उसमें 88,000 लोगों को वापस भेजा गया है। भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, वो तो बार बार कह रहे हैं हम पर भरोसा जताइए, हम तमाम करेंगे। 11 साल कम होते हैं क्या? 11 साल कम होते हैं। देखिए इस देश की जनता ने पूरा भरोसा जताया प्रधानमंत्री मोदी पर, 2014 में जताया, 2019 में जताया, 2024 में भी थोड़ा सा जताया, ठीक है। तो 3-3 मौके दिए हैं, और क्या लेंगे? बच्चों की जान लेंगे आप? इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, मणिपुर 2 साल से चल रहा था, वहां पर महिलाओं को नग्न करके परेड कराकर बलात्कार किए जा रहे थे, ठीक है। और आज जो है जेएनसी भी सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, ठीक है। विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब दे, आप मीडिया साथी हैं, आप सड़कों पर रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, क्या आपने भीड़ नहीं देखी लोगों की? लेकिन सर जनता के अंदर वो आक्रोश क्यों नहीं है? जनता को जहां भी वोट होते हैं, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी आते हैं। कई राज्यों का आप उदाहरण देकर ले लीजिए, पिछले कई सालों से जब चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये बड़ा अच्छा सवाल ऐसे किया आपने कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष जनता को बरगला रहा है, विपक्ष जनता को सड़कों पर ले आता है। जो विपक्ष हार जाता है चुनाव में, वो बाकी समय, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे सिलेंडर की कमी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, इन तमाम मुद्दों पर सड़कों पर लोगों को ले आता है, बरगला देता है, लेकिन वोट के समय नहीं लेके आ पाता। सवाल तो है ना, वोट क्यों नहीं आपके साथ जाता? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये क्या आपको अचरज नहीं होता? क्या आपको हंसी नहीं आती है सुन के भारतीय जनता पार्टी की ये बात सुन के? पिछले साल भी, पिछले कुछ सालों पहले भी जब 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था हिंदी पट्टी क्षेत्रों में, उसमें भी आपकी सरकार कहीं नहीं बचा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मतलब कई राज्यों में हुआ था। अभी आप देख रहे हैं माहौल अभी किस तरीके से, बिहार में भी देख रहे हैं अभी सरकार किस तरीके से। आपने जो विश्वास की बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए, तो लोगों ने का विश्वास रखा तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिणाम क्या दे रही है? देखिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कमीशन बिका हुआ है। निष्पक्ष चुनाव होता, और यदि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे थे SIR को लेकर, तो इन्होंने कोई FIR क्यों नहीं की? उनको जेल में क्यों नहीं डाला? भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में रहती है कि कब राहुल गांधी जी कोई गलती करे उन पर एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी जी ने एक बार एक बयान दिया था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, उन पर FIR हुई, केस चला, उनकी सदस्यता रद्द की गई संसद की। लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े फर्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं AI समिट में, इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती, इतनी बुरी तरीके से इनको नहीं पीटा जाता, इतनी बुरी तरीके से इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता। इनके घर वालों तक को प्रताड़ित किया गया, मेरे साथियों के माँ बापों को भी प्रताड़ित किया गया, उनके साथ भी पूछताछ की गई, उनके साथ भी अभद्रता की गई। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि ये किसी भी तरीके से सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी नहीं है। दिन रात तो ये हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बताइए अभी नवरात्रि आ जाएंगे तो मीट पे बवाल करेंगे। लेकिन सर सवाल ये है, जो ये तमाम जो आप बता रहे हैं, जो स्थितियां खराब होती है या माहौल ये पैनिक बनता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जिस राज्य में सरकार है वहां पर क्यों नहीं बनती है? आप जब लोग जहाँ विपक्ष में वही क्यों बनता है? ममता बनर्जी देख लीजिए, ढिंढोरा पहले से पीट रही है, जो हमारे राज्य में वोटरों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, जो वोट हमारे मेरे पार्टी में आता है वो वोट लिस्ट को से हटाया जा रहा है, उन लोगों का नाम हटाया जा रहा है। तो ये जब इस देश की महिलाएं लगातार मणिपुर में जल रही है, बलात्कार हो रहा है, 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है, देश का कमजोर, देश का गद्दार और देश का सबसे निष्क्रिय प्रधानमंत्री बोलने से डरता है, देश के विषय में बात करने से डरता है, जाके टनार मारे, दम मारे, टनार के सामने झुकता है। 56 इंच का सीना देख ले भैया।
भैया 56 इंच का काम सिर्फ नीचे जो होता है। नोटबंदी में लाइन लगाई, कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन लगाई, लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए लाइन लगाई, आज गैस के लिए लाइन लगा रही है। दूसरा चीज 56 इंच का सीना और देख लिया, जब किसान एक आ नहीं सकता दिल्ली, किसान आ नहीं सकता, किसान को मारे जाते, किसान दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन 300 किलो का आदेश पुलवामा आ सकता है, पहलगाम आ सकता है, देश में आतंकी हमले हो सकते हैं। किसान के नाम पर गुंडों को रोका जा रहा है ना, किसान के नाम पर और नहीं करेंगे। कौन गुंडे हैं? कौन गुंडे? अन्नदाता गुंडे हैं। आज वही अन्नदाता काम कर रहे, मेहनत करे, फसल उगा रहे, तभी दिल्ली में बैठे लोग खाना खा रहे हैं। क्या मिट्टी को खाएंगे? किसको खाएंगे? चना में पेट नहीं भरता है। वही अन्नदाता हमारे भगवान है और हिंदुस्तान किसानों को घेर रहा है। और आज किसानों का देश है, आज हमारे किसानों के साथ यूएस ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतना अनाप शनाप। अरे नरेंद्र मोदी छलिया धिक्कार है तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर, तो जाके 140 करोड़ लोगों का ना डोनाल्ड ट्रंप के सामने कटवा के अपने इज्जत के गिरवे रखते हुआ। राहुल गांधी ने क्या किया? चाकू किया है, मारा है, हत्या किया किसी का, अरे देश का बगोड़ा प्रधानमंत्री, हिम्मत है 56 इंच का सीना है तो आए संसद भवन में, आता क्यों नहीं है? क्यों डरता है? 3 महिलाएं को खाते दौड़ती है। अरे डर आपको महिलाएं से नहीं है, डर आपको राहुल गांधी से नहीं है, डर आपका संसद भवन में उठने वाले प्रश्नों से है जिनका आपके पास जवाब नहीं है। आप देश को नीलामी कर चुके हो, आप देश में जीत चुके हो, आपके में अब हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को चलाने की, आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सहारे पर करते हो। और आज आपको बता देना चाहता हूँ, आवाज पहुंचेगी तो उस संसद भवन में पहुंचा देना आवाज कि आज हिंदुस्तान के फैसले वो बैठा हुआ चवन्नी, जिसके औकात नहीं है अमेरिका, जिसके औकात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, आज हिंदुस्तान के फैसले लेता है। हम तेल कहाँ से लाएंगे? गैस कहाँ से लाएंगे? अरे शेरनी हुआ करती थी हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी, जो विश्व को बोलती थी विश्व के हर देश को घुटने टेका। हम संसद गिरने नहीं हल्ला बोलने आए हैं, हम हल्ला बोलेंगे और ये हल्ला हिंदुस्तान के हर घर होने तक रहेगी। और ये आवाज संसद भवन के दीवारों को चीरते हुए नरेंद्र मोदी के लिए करते आए हैं। उनके बैठे उनके कान को भी छोड़ करेगी और उनके कान में जाकर तोड़ेगी सवाल। पुलिस की लाठी डंडा से कोई कांग्रेस लड़ने वाले हैं? हमारे पूर्वज खानदान सालों सालों तक जेल में रहे और जेल में रहकर ही आजादी दिलाए हैं। ठीक है, हम पुलिस के लाठी डंडा से डरने वाले नहीं है। हम तो बोलते हैं गोली चला।